खबर चूरू से। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की यहां मौत हो गई। चाय पीने के बाद पिता पुत्र की मौत। 8 लोगों की चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पिता पुत्र की मौत हो गई। खेत में ये तमाम लोग काम कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने चाय पी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तबीयत बिगड़ने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रतनगढ़ के गांव मालपुरा का एक पूरा मामला है। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत, पिता पुत्र की मौत। 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। श्रीगंगानगर के शिवपुर फतुही के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रिंस भाटिया द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर प्रिंस भाटिया ने हिंदुमल कोर्ट पुलिस को सीएमएचओ कार्यालय के बाबू पंकज कुमार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और रिश्वत मांगने के बयान दर्ज करवाए हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रिंस भाटिया का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं डॉक्टर प्रिंस भाटिया के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सीएमएचओ कार्यालय के बाबू पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए न्याय की आस लगाई है। परिजनों का कहना है कि पहले भी बाबू पंकज कुमार को 50,000 रुपए दे चुके हैं और अब बार बार ट्रांसफर कराने की धमकी देकर पैसों की डिमांड की जाती है। महामारी कोरोना वायरस के दौर में यदि फ्रंट लाइन पे किसी ने काम किया तो वो मेडिकल कर्मी थे। खासतौर से वो डॉक्टर्स जो कोविड लैब में काम कर रहे थे और चेक पोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग में लगे हुए थे। लेकिन श्री गंगानगर जिले में एक भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है कि सीएमएचओ कार्यालय के बाबू के भ्रष्टाचार की वजह से कोरोना वॉरियर डॉक्टर प्रिंस भाटिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि अब डॉक्टर प्रिंस भाटिया बिल्कुल ठीक है, मेडिकल आईसीयू में एडमिट है। लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर प्रिंस भाटिया ने सुसाइड का प्रयास किया है, सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ सीएमएचओ कार्यालय के लिपिक पंकज पर आरोप लगाए हैं रिश्वत मांगने के। अभी उनके परिजन हैं जो एसपी ऑफिस आए हैं, इन्होंने एसपी से मुलाकात कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। हम इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ उनके फादर हैं। बस क्या इंसिडेंस है, क्या मामला? इसके माइंड में ये रहती थी कहीं मेरे 2 महीने बाद कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं यहाँ मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। अब 1 साल के अंदर अंदर सर अगर 8 जगह, अगर 4 जगह ट्रांसफर होता है तो वो क्या करेगा सर? हमारे साथ पीड़ित डॉक्टर प्रिंस भाटिया के बड़े भाई भी हैं। बस थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से प्रशासन अब आपको कोऑपरेट कर रहा है? सर प्रशासन तो कोऑपरेट कर ही रहा है। मामला ये है, भाई को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उससे, पंकज से। वो काफी हद तक उसको प्रताड़ित कर रहा है। हर 8 आप देख लीजिए 8 मंथ के करियर में 5 ट्रांसफर है और जो भी कहीं कोविड की ड्यूटी लगती है तो सबसे पहला नाम इसी का लिखा जाता है। वो सब सीएमएचओ के ऑफिस के पंकज का ही काम होता है, वही लिखता है सबकी ड्यूटी। ज्यादा ट्रांसफर हो जाना कम समय में वजह? सर वो पंकज जी से बात करनी पड़ेगी ना, उनको क्या प्रॉब्लम है इस बंदे से। नहीं, आपको क्या वजह लगती है? आप उसके फैमिली मेंबर हो। सर उस जान के परेशान किया जा रहा है। हाँ? पैसों की डिमांड थी, पैसों की डिमांड हमने पूरी भी की उनकी। कितने पैसे दिए? 50,000 रुपए दिए थे सर हमने उनको। अच्छा। अब हाँ। और अभी भी वो कर रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बांदा जिले की छिपा बड़ौद थाना पुलिस के हत्थे एक हथियार तस्कर चढ़ा है। पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति छपरा रोड की ईदगाह के पास खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। हालांकि जब पुलिस को उस शख्स पर शक हुआ तो संदिग्ध शख्स को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी से 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और फिर तीनों को रस्सियों से बांधकर जमकर धुनाई शुरू कर दी। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बाद में तीनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजस्थान सरकार और वाणिज्य कर अधिकारी की प्लेट लगी जयपुर नंबरों की बोलेरो में बैठकर तीनों ठग रामपुरा गांव पहुंचे और एक फार्म में पहुंचकर कागजात वगैरह चेक करने का नाटक शुरू किया। लेकिन इसी दौरान तीनों आरोपियों को ग्रामीणों ने पहचान लिया और तीनों को रस्सी से बांधकर सर चुगलवाने के लिए उनकी पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है, बस पलटने से यहां पर बड़ा हादसा हुआ है। करीब 20 लोग घायल हुए हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गोवर्धन से जयपुर ये बस जा रही थी। इमरजेंसी में अतिरिक्त चिकित्सक भी अस्पताल में तैनात किए गए हैं। खुद पीएमओ सहित करीब 10 डॉक्टर घायलों को संभाल रहे हैं। दौसा के सिकराय तहसील के गीजगढ़ गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक पिछले 2 सालों से जंजीरों में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। विश्राम सैनी पिछले 2 सालों से बेड़ियों में बंधा हुआ है। इसी हालत में विश्राम खाता पीता है और दिन भर मवेशियों के बाड़े में रहने को मजबूर है। विश्राम की मां के मुताबिक 2 साल पहले विश्राम की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके बाद जयपुर के मनोरोग अस्पताल में उसका इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छे इलाज के लिए कई बार सरकार और प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इलाज ना मिलने पर विश्राम की हालत और ज्यादा खराब होती गई। बीमारी की वजह से हिंसक बन बैठा। ऐसे में परिवार इसे बेड़ियों में बांधने के लिए मजबूर है। या बेटो को तो सब 12 महीना 2 साल होगा। पहला पागल रूम में हो गया, कुछ सारा डॉक्टर बता दिया हमने, जयपुर कान, दौसा कान, बाई सकंदरा, जो भी डॉक्टर था जैसा इंडिया का डॉक्टर खुद पटक दिया, पर कोई डॉक्टर खोला गया। फिर देवतान की मातान की सटेट देवता मातान के साथ पूरा इंडिया में हमें या कुछ 2 साल। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शख्स से 25,000 ठग लिए गए। इस ठगी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस शख्स को देखिए, जो गले में सफेद कलर का साफा डाले हुए है और बैंक के अंदर दाखिल हो रहा है। आरोप है कि इसी शख्स ने बैंक में पैसा जमा कराने आए शराब व्यवसायी इमाम से पैसे ठग लिए और फिर अपने साथी के साथ बाइक पर आराम से फरार हो गया। पीड़ित को जब ठगी का पता चला तो बैंक कर्मचारियों को जानकारी दी, जिसके बाद मामले में पुलिस में शिकायत करवाई गई। पुलिस अब बैंक के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द इस शातिर ठग को पकड़ा जा सके। बीकानेर के नोखा में देहरादून साइबर क्राइम की टीम पहुंची और एक शातिर ठग को पकड़ा, जिसे 8 राज्यों से जुड़े गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आरोपी ने एक रिटायर्ड पेंशनर के बैंक खाते से 18 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। वहीं ठग का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे ठग ने 1,40,000 का खरीदा हुआ एप्पल का फोन 70,000 में बेचा था। देहरादून पुलिस दोनों को लेकर उत्तराखंड चली गई है। मैं आपको सारा फोटो वीडियो दे दूंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में भरतपुर से 450 होमगार्ड के जवानों को व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया है, जो महाकुंभ में व्यवस्था संभालेंगे। होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट रामजी लाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरे राजस्थान में 2000 जवानों की मांग की गई थी, जिसमें से 450 जवान भरतपुर से भेजे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख होमगार्ड के जवानों की लापरवाही भी सामने आई है। एक साथ बस में पास बैठने के बावजूद भी होमगार्ड के जवान बिना मास्क के नजर आए। अदर स्टेट में हमारे जवानों की ड्यूटियों की बहुत आवश्यकता रहती है। बहुत ही अनुशासित तरीके से हमारे जवान बाहर ड्यूटियां करते हैं। इसी वजह से अदर स्टेट में जहाँ फोर्स की कमी होती है तो हमारे होमगार्ड से, राजस्थान होमगार्ड से जवानों को भेजा जाता है। सर, इस वक्त क्या है कि महाकुंभ मेला चला है हरिद्वार में, तो वहाँ पवित्र भूमि में और हरिद्वार में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 होमगार्ड्स के जवान सरकार ने मांगे उत्तराखंड ने। देश में कोरोना केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना पर अपडेट अब आपको दे देते हैं। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 1,31,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 802 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं राजस्थान में 3,526 नए कोरोना केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। एक नजर उन राज्यों पर जहां से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 1,31,878 नए केस सामने आए हैं और ये वो तमाम राज्य जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 59,907, छत्तीसगढ़ में 10,310, कर्नाटक में 12,731, उत्तर प्रदेश में 8,964,
दिल्ली में 3,548, मध्य प्रदेश में 4,043, गुजरात में 3,575, राजस्थान में 3,526, हरियाणा में 2,099, केरल में 4,353, पंजाब में 2,924, झारखंड में 1,900 और बिहार में 1,527 मामले सामने आ चुके हैं। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुंबई से तस्वीरें आई हैं। मुंबई के दादर मार्केट का ये नज़ारा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन यहां किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुंबई में रोजाना करीब 10,000 कोरोना के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। इसके बावजूद भी लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 8,938 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। मरुधरा के आंकड़े दिखा देते हैं आपको। मरुधरा में आज फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट। आज 3,526 नए कोरोना केसेज यहां मिले हैं। कोरोना से 20 लोगों की मौत भी हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 658 केस मिले हैं और एक्टिव मरीज 21,000 के पार। राजधानी जयपुर में 658, उदयपुर में 497, जोधपुर में 372। तमाम जगहों के ये आंकड़े। बड़ी खबर, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार सख्त फैसले अब ले सकती है। राजस्थान सरकार सख्त फैसले ले सकती है। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ सकता है। समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की संभावना है। कोटा, जयपुर, जोधपुर में भी समय बढ़ाने की संभावना है। पर्यटन स्थलों पर आवाजाही सीमित कर दी जाएगी, करने की भी संभावना है। प्रभावित जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की भी संभावना है। कोरोना गाइडलाइन का और सख्ती से पालना करवाई जाएगी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, जगहों से अपडेट आपको दिखाएंगे। वहां की तस्वीर से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से ललित और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिछली बार जोधपुर नंबर 1 पर चल रहा था कोरोना के मामलों में जो रेस हो रही थी सचिन, लेकिन इस बार जयपुर को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये प्रथम स्थान से नवाजा जा रहा है। लापरवाही क्यों इतनी सचिन, क्यों नहीं? जब सरकार इतने सख्त कदम उठा रही है, लगातार गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है, गाइडलाइंस बताई जा रही है, उसके बावजूद क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं सचिन? बिल्कुल, देखिए जयपुर राजधानी है और यहाँ पे होने वाली हल्की सी भी हलचल जो है वो सुर्खियां बन जाती है और यही वजह है कि अब जयपुर एक बार फिर से जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है। लेकिन इस बार वजह है कोरोना। आपको ध्यान होगा रामगंज में जो स्थिति हुई थी जयपुर में, उसी से शुरुआत हुई थी कोरोना की और मामले इतने बढ़ गए थे कि जयपुर में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा, तमाम तरह की सख्तियां करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से रामगंज में कोरोना जो है वो कंट्रोल में आया था। लेकिन एक बार बात करें उसी रामगंज की तो वहां भी स्थिति खराब होती जा रही है। उसके साथ ही जितनी भी चार दीवारी है, जो जयपुर के प्रमुख बाजार हैं, वहां की हालात किसी छुपे हुए नहीं है। तस्वीरें हम बार बार वहां की दिखाते आए हैं। दुकानदार से लेकर ग्राहक हर कोई लापरवाह नजर आ रहा है। कैमरा अगर पहुंचता है या नगर निगम की टीम पहुंचती है तो मास्क लगाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर से वही लापरवाहियां शुरू हो जाती है। इसकी देखिए बड़ी वजह है कि अभी होली का बड़ा पर्व गया है, उसके बाद शीतला अष्टमी और अब गणगौर का 15 तारीख का एक बड़ा पर्व आ रहा है। ऐसे में बाजारों में लगातार खरीदारी जो है वो बढ़ती जा रही है और उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सारी जो खरीदारी की जाती है वो चार दीवारी के बाजारों से की जाती है और सबसे ज्यादा अगर मामले आ रहे हैं तो या तो चार दीवारी से आ रहे हैं या फिर जो जयपुर का आउटर एरिया है, झोटवाड़ा की बात कर लें, वैशाली नगर की बात कर लें, जो कि नया जयपुर जिसको कहते हैं कि जो बसा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से पास का क्षेत्र है, वहां पर जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां चौंकाने वाली हैं क्योंकि बाजार बंद सरकार नहीं करना चाहती, ना ही व्यापारी बाजार बंद करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही खुद से नहीं रोकेंगे, तो एक दिन ये आ सकता है कि जब
लॉकडाउन करना पड़े, वीकेंड लॉकडाउन करना पड़े। और देखिए जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, परसों बात करें तो 2800 मामले थे और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3500 मामले पार कर चुके हैं। यानी जो कोरोना है वो लगातार पहले 200, फिर 400, फिर 600 और उसके बाद लगातार उसने एक साथ उसने जो है 1000 मामलों की जंप मारी है। और अगर आज शाम को जो आंकड़े आएंगे, अगर यही रफ्तार रहती है तो 4500-5000 मामले राजस्थान में पहुंच जाएंगे एक दिन के। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। और अगर ये स्थिति जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम धीरे धीरे, मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये समझना होगा, ये लोगों को समझना होगा, सरकार केवल जागरूक कर सकती है, सख्ती कर सकती है, लेकिन सख्ती की भी सरकार की एक लिमिट है। क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या राजस्थान की है उतनी बड़ी संख्या में ना तो पुलिस वाले हैं ना पुलिसकर्मी। एक रिसर्च बताती है कि राजस्थान में 5000 मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास, जोधपुर लिए चलते हैं आपको। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या है स्थिति जोधपुर में? क्या कहता है यहाँ पर कोरोना मीटर? कितनी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है ये मीटर? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, जयपुर नंबर 1 पे है, लेकिन जोधपुर भी लगातार उस स्थिति से चल रहा है जो जयपुर से आगे निकलने को तैयार है। लगातार 2 दिन में 750 मरीज आए हैं और 3 मौतें दर्ज की गई है। पिछले 9 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 1900 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं, साथ ही 9 मौतें दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े लगातार डरावने वाले हैं। प्रशासन अलर्ट पर है, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों पर लगाम लाने की बात करें, ग्राउंड जमीन पर कोई इसका असर नजर नहीं आ रहा। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, साथ ही 2 क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए गए हैं। लेकिन अस्पतालों में अब 9 बेड की स्थिति बहुत जल्द आने वाली है। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्पताल है, जहां पे 200 आईसीयू के बेड है, जहां से 125 बेड फुल हो चुके हैं पिछले 4 दिनों में। तो जिस स्थिति से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर लापरवाही का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी भी बाजारों में देखें, बस स्टैंड पर देखें तो लोग बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। तो ये लापरवाही जिस तरह से लगातार की जा रही है, वही कारण है कि लगातार रफ्तार बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत जल्द आंकड़ा और बढ़ेगा। 9 दिनों में करीब 1900 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 9 की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि किस तरह शहर की व्यवस्था चल रही है। ठीक है शाकिर, क्या हाल कोटा के? जी देखिए आसिफ, कोटा के भी कमोबेश हाल जो है वही है। जिस तरह से लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में और जगह इजाफा हो रहा है, कोटा में भी जो है लगातार रोगियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 1700 के करीब जो है इस अप्रैल महीने में ही पॉजिटिव रोगी मिले हैं और 21 मेडिकल स्टूडेंट्स कल जो है पॉजिटिव आए। उसके बाद जो है मेडिकल की क्लासेस स्थगित कर दी गई। जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है, गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्ती भी की जा रही है, लेकिन उन सब के बावजूद लापरवाहियां जो है वो लगातार जो है भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी फ़िलहाल जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है, दूसरी जिनसों की खरीद की जा रही है, तो मंडियों से भी जिस तरह की तस्वीरें आ रही है वो ख़तरनाक तस्वीरें हैं। हालांकि ग्रामीण इलाका अभी पूरी तरह से अछूता है, कोरोना वहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना ग्रामीण इलाकों में भी नहीं ना के बराबर हो रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार लगातार अपील कर रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, आम जन को उसमें पूरी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है लोग गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। सख्ती जरूर की जा रही है, लेकिन उस सख्ती के बावजूद भी अभी भी कई जगहों पर जो है सोशल डिस्टेंस की पालना ठीक है। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। ललित, सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आंकड़े दर्शकों के सामने परोसने के लिए। ये आंकड़े बिल्कुल आंखों देखे सत्य हैं, इन पर विश्वास कीजिए और थोड़ा डरिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। अलवर जिले की बात कर लेते हैं। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में कर्फ्यू के बाद दुकानें खोलने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर रामगढ़ एसडीएम कैलाश चंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां कोरोना महामारी को देखते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले में रात्रि कर्फ्यू लगाया है। यहां रात 8 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।